गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज प्यारे बच्चों जो आपका चैप्टर चला है दी रेट रेप प्रोज का मीन्स फ्लेमिंगो में प्रोज का आपका जो चौथा चैप्टर चल रहा है दी रेट रेप जो चल रहा है, आज हम लोग इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बार बार हम कहते हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता हो सिलेबस में कोई परिवर्तन आ जाए और इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन आंसर तैयार करने में। तो प्यारे बच्चों एक ही इसे लेकर आते हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 5-6 दिया रहता है, केवल आपका एक ही कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में होने की वजह से वो भी कराते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका दी रेट ट्रेप का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा बता दिया था, 3-3.5 घंटे की वीडियो में इसका हमने हिंदी व्याख्या किया हुआ था इस चैप्टर का। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। आज रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कराएंगे प्यारे बच्चों। तो और इसके पहले हमने प्रोज के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक और वीडियो में, चौथा भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर आपका जो है पोइट्री का हो चुका है और 2 चैप्टर आपका विस्तार का हो गया है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने आपका 4 चैप्टर प्रोज का खत्म हो चुका, 2 चैप्टर पोइट्री का और 2 चैप्टर विस्तार का खत्म हो चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर के बाद तीसरे पे आपको तीसरी जो पोइट्री में तीसरा जो पोयम है हम लोग उस पे चलेंगे। इसके बाद इस चैप्टर रेट्राप को खत्म करने के बाद तुरंत हम लोग जो है तीसरी पोयम पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास आपकी होगी दी रेट्राप का जो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगा प्यारे बच्चों। इसका देखते हैं हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग देख रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में होने की वजह से हम बार बार एक कराते, 6 इसमें दिया हुआ है, केवल हम एक करा रहे हैं, केवल एक इसलिए करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में देने की वजह से एक करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एक एक ही करा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, तो हो सकता हो आप परिवर्तन कर सके तो कोई बात नहीं। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि जो है कि किस प्रकार से आपको लिखना होता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, और कितना 8 आपका प्रोज, 8 आपका प्रोज में कितने चैप्टर हैं? 8 है। बहुत ज्यादा आपको हिंदी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कितना लिखना होगा? 8 ही आपको तैयार करवाएंगे ना। 8 चैप्टर प्रोज के 8 एक्सप्लेनेशन हिंदी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे करवाएंगे, तो 8 तो बहुत ज्यादा है नहीं। तो आपको आइडिया मिला रहेगा कि किस तरह से आते हैं, जो है किस प्रकार से लिखना होता है। तो प्यारे बच्चों उस चीज से आप परेशान ना होकर किया करो, इसे लिखा करो, इसे अच्छे से तैयार भी किया करो, ये नहीं कि लापरवाही में से छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं, पहला जो है आपका है दी ओल्ड मैन से लेकर के क्रोनोर इन पेमेंट तक है। पहला जो पूछा हुआ है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो पूछा हुआ है दी ओल्ड मैन से लेकर के क्रोनोर इन पेमेंट तक। पहले इस पैराग्राफ को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। और इसके पैराग्राफ पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, सभी क्लास 12th के बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। तो जल्दी से हम लोग पैराग्राफ पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, दी ओल्ड मैन से हमने लगा दिया है, रेड पेन से हमने लगा दिया हुआ है, दी ओल्ड मैन से लेकर के क्रोनोर इन पेमेंट तक हमने जो है पैराग्राफ में लगा दिया हुआ है। तो इसका जल्दी से 2 मिनट में अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि हालांकि हमने अर्थ इसका पहले ही हिंदी एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, तो इसलिए इसके बहुत तेजी से चलेंगे, इसमें धीरे धीरे नहीं पढ़ाएंगे, इसका अर्थ धीरे धीरे नहीं बताएंगे क्योंकि हमने इसका वीडियो बना चुके हुए हैं। तो क्या है, दी ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरीज एंड टोबैको। वह बूढ़ा व्यक्ति उतना ही उदार था अपनी गुप्त बातों के लिए जितना कि वह अपनी दलिया और तंबाकू के लिए था। कॉन्फिडेंसेस मीन्स गुप्त विचार, ये मीन्स अपने रहस्यों के प्रति, पोरीज मीन्स दलिया, टोबैको मीन्स तंबाकू। वह व्यक्ति अपने रहस्यों के प्रति उतना ही उदार था जितना अपनी दलिया और तंबाकू के प्रति था। दी गेस्ट इन्फॉर्म्ड, वह जो है मेहमान ने दी गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, उस मेहमान को बताया गया एट वंस दैट इन हिज डेज आर प्रॉस्पर्टी, या फिर वह अपनी समृद्धि के दिनों में हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, उसका जो इस समय होस्ट है मेहमान जो उसका सेवा सत्कार कर रहा है, मीन्स वह बूढ़ा व्यक्ति क्या था? क्रॉफ्टर मीन्स एक कृषक था। एट राम से आयरन वर्क्स, राम से लौह उद्योग में एक कृषक था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसके जमीन पर उसने कार्य किया हुआ है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू द लेबर, अब वह जैसा कि दिन भर कार्य नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काउ ही विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय है जो इसे सहारा दी हुई है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ वह मेरी गाय जो है असाधारण है।
सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन दूध देती है क्रीम के लिए, मीन्स क्रीम के लिए वह प्रत्येक दिन दूध देती है, मलाई के लिए वह प्रत्येक दिन दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और जो है पिछले ही मंथ उसने जो है प्राप्त किया है 30 क्रोनोर जो है पेमेंट के रूप में, उसने जो है मलाई से जो कमाया हुआ है, क्रीम से जो कमाया हुआ है पिछले मंथ का उसे मिला हुआ है कितना, 30 क्रोनोर पेमेंट पे मिला हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया पैराग्राफ, इसी का आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये जो पैराग्राफ अभी हमने बताया हुआ है इसी का आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है। जल्दी से उस पर आ जाते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे फ्लेमिंगो प्रोच चैप्टर 4 द रेट ट्रैप यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। आपका पैराग्राफ वही दिख रहा होगा, द ओल्ड मैन क्रोनर इन पेमेंट। तो रेफरेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेफरेंस में जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था, सभी में हमने बताया हुआ था, आपको चैप्टर का नाम लिखना होता है और उसके राइटर का नाम लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द रेट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगलॉफ। तो क्या हो जाएगा, आपको लिखना होता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम क्या हो जाएगा, द रेट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगलॉफ, मींस किसके द्वारा लिखा गया, सेल्मा लेगलॉफ के द्वारा लिखा गया है। तो आपने पोएट का नाम लिख दिया और क्या लिख दिया, आपका चैप्टर का नाम लिख दिए। तो आपको इस ढंग से रेफरेंस लिखने होते हैं कि उसमें उसके रेफरेंस में जैसे उसके पोएट का नाम आ जाए या राइटर का नाम आ जाए, यदि पोएम है तो पोएट और यदि प्रोज है तो राइटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस लिख देंगे। और कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको बताया है कि उस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की गई है, उसकी भूमिका क्या है, वही आपको क्या लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ होता है, मींस किस संदर्भ में बात की गई है वही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिख देना होता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इन दिस पैसेज मींस इस पैसेज में द ओल्ड मैन शेयर्स हिज पर्सनल मैटर विद द पेडलर, मींस इस पैराग्राफ में जो है वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पर्सनल चीजों के बारे में क्या करता है, किससे शेयर करता है, उस जो है पेडलर मीन्स फेरी वाले से शेयर करता है। अपनी पर्सनल बातों को वह उस फेरी वाले से शेयर में साझा करता है। एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, मीन्स किस संदर्भ में इस पैराग्राफ में बात की गई है, इसी संदर्भ में बात की गई है ना, कि वह अपनी सारी कॉन्फिडेंसेस को, सारी गुप्त बातों को वह बता देता है ना, सारी रहस्यों को वह बता देता है उससे ना। तो आपका यही हो गया कॉन्टेक्स्ट, मीन्स किसके बारे में बात किया गया है वो आपका क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी बात आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखना होता है वो होती है। अब एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन कोई पहाड़ चीज नहीं है, सिर्फ उसमें हमको लिखना होता है कि जो उसमें हुआ है उसी का हमें हिंदी वर्जन करके लिख देना होता है, उसी का अपने शब्दों में बना के लिख देना होता है, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है, इन दी स्टार्टिंग लाइन ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज की शुरुआती लाइन में, द ओल्ड मैन डिस्क्लोजेस हिज सीक्रेट्स विद द पेडलर, जो है वह बूढ़ा व्यक्ति अपने रहस्यों को खोलता है, डिस्क्लोजेस मीन्स खोलता है, जैसे सीक्रेट्स मीन्स अपने रहस्यों को, विद द पेडलर मीन्स उस अजनबी के सामने, उस फेरी वाले के सामने अपने रहस्यों को क्या करता है प्यारे बच्चों, खोलता है। द ओल्ड मैन टोल्ड दैट मीन्स वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है, इन हिज यंग एज मीन्स अपने जब वह जवान था, ही वॉज फार्मर इन रामसे आयरन वर्क्स, तो वह रामसे आयरन वर्क्स में क्या था प्यारे बच्चों, एक किसान था। नाउ ही कैन नॉट डू हार्ड लेबर, अब वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। सो ही लिव आयरन मिल, इसलिए उसने आयरन मिल को क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, छोड़ दिया है। ही नाउ ही कैन नॉट डू हार्ड लेबर, अब वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। सो ही लिव आयरन मिल, इसलिए उसने आयरन मिल को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ही हैज काउ, उसके पास क्या है, गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे क्या दी है, सहारा दी हुई है। द काउ गेव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्रीम के लिए, उसकी मलाई के लिए गाय प्रत्येक दिन क्या देती है, दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही रिसीव 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसने कितना रिसीव किया था, कितना पाया था, 30 क्रोनोर, 30 मीन्स 30 क्रोनोर पेमेंट के रूप में पाया था। फ्रॉम द क्रीम ऑफ मिल्क मीन्स दूध की मलाई से, दूध की मलाई से उसने पिछले महीना का पेमेंट उसे जो मिला हुआ था इसके दूध की मलाई से कितना मिला था, 30 क्रोनोर मिला हुआ था। तो बस प्यारे शब्दों, जो उसमें था उसी को हमने अपने शब्दों में, सिंपल शब्दों में बना के लिख दिए। बस आपका हिंदी मीन्स रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। एक्सप्लेनेशन में, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में कुछ करना ही नहीं होता है, बस आपको उसे जो उसके टफ शब्द हैं उसे अपने
सिंपल शब्द में बना के लिख दो, बस आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया एक्सप्लेनेशन में, इन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पैसेज द ओल्ड मैन डिस्क्लोजेस हिज सीक्रेट्स विद द पेडलर। द ओल्ड मैन टोल्ड इन हिज यंग एज he was farmer in Ramsey Iron Works. Now he cannot do hard labor, so he leave iron mill. He has cow which supported him. The cow the gave milk for the creamery every day. And last month he received 30 kronor in payment from the cream of milk. तो प्यारे बच्चों यही आपका हो गया एक एक्सप्लेनेशन हो गया सिंपल सा, जो पहले पे अब तो कटने की वजह से आप लोग बड़ा खुश होते हो सर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना, पहले भी कोई पहाड़ चीज नहीं थी, अभी भी ये कोई पहाड़ चीज नहीं, एकदम सिंपल सा चीजें होती हैं। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, उसका जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसका अर्थ अगर आपको आ रहा है तो कोई समस्या नहीं होती है। अब नोट के पॉइंट में आपको क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, नोट के पॉइंट में आपको जो उसमें मुख्य बातें होती हैं उसे लिखना होता है। कई टीचर नोट के पॉइंट नहीं लिखाते हैं, लेकिन हम लिखाते इसलिए हैं क्योंकि नोट के पॉइंट लिखने से आपका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन अच्छा बन जाता है। तो नोट के पॉइंट में इसमें क्या लिखे हुए हैं, क्वालिटी ऑफ फेथ मीन्स, क्वालिटी मीन्स विशेषता, फेथ मीन्स किसी के ऊपर विश्वास दिखाने की विशेषता इसमें बताई गई है ना, कि वह बूढ़ा व्यक्ति इतनी आसानी से उस पर विश्वास कर लिया था, उसकी क्वालिटी थी ना, तो इसलिए पहली बात हो गई इसके नोट के पॉइंट में क्वालिटी ऑफ फेथ हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी, द ओल्ड मैन्स जनरस नेचर, उस बूढ़े व्यक्ति का उदार नेचर मीन्स स्वभाव, ब्यूटीफुली इंडिकेटेड मीन्स बहुत सुंदर रूप से चित्रण किया गया है, मीन्स दिखाया गया है। उस बूढ़े व्यक्ति का जो स्वभाव था बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है प्यारे बच्चों, अच्छे ढंग से दिखाया गया है ना, मीन्स कितना अच्छा व्यक्ति था, खाना भी दिया, रहने के लिए भी दिया, ताश उसके साथ खेला, टोबैको तंबाकू भी उसे खिलाया पिलाया, तो उसने सब कुछ किया और अपने कॉन्फिडेंसेस को भी बता दिए, अपने गुप्त बातों रहस्यों को भी बता दिए, यहाँ तक वो अपने पैसे को भी दिखा दिया कि उसका पैसा कहाँ रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ऐसे इंसान कहाँ होते हैं, हालांकि वो चोर था इसलिए जो है उसके साथ धोखा हो गया, इसीलिए तो लोग आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास नहीं, माना कि वो अगर चोर नहीं भी होता तब भी आजकल लोग किसी के ऊपर नहीं विश्वास करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से जो है इस प्रकार की कंडीशन होती है कि लोग किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों यही बात, लेकिन उसकी तो एक क्वालिटी थी, दी ओल्ड मैन जनरस नेचर, जो उस बूढ़े व्यक्ति का जो उदार चरित्र था, नेचर स्वभाव था, ब्यूटीफुली इंडिकेटेड, बहुत अच्छे ढंग से क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों यही हो गया आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, और जो है ये आपका चैप्टर अभी इसमें सिर्फ एक पॉइंट बचा होगा आपका, लैंग्वेज स्टडी का बचा हुआ है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जो भी बच्चे और अभी तक आपने यदि पुरानी क्लासें अटेंड नहीं किया है, मीन्स 4 चैप्टर जो आपका प्रोज का कंप्लीट हो गया है, 2 चैप्टर पोइट्री का, 2 चैप्टर विस्तार का जो कंप्लीट हो गया है, यदि आपने उन पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आपको न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आपको वहां से फर्स्ट पेपर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपके 4 चैप्टर मिल जाएगा, प्रोज का 2 चैप्टर पोइट्री का, और जो है आपका 2 चैप्टर विस्तार का मिल जाएगा। प्यारे बच्चों सारी क्लासें वहां आपको प्रोवाइड हैं, सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उसमें देखोगे प्लेलिस्ट आपकी बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके बनी हुई है, और ग्रामर की भी आपकी क्लास की प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, तो नरेशन उसमें खत्म हो गया है, तो यदि आपने उसे भी नहीं देखा है तो आप जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका जो है क्या हो गया, आज की क्लास हो गई प्यारे बच्चों। और हाँ, यदि आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल आ जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसके मिलते हैं इसके जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों मिलते हैं। तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।